इकलौते फियर की वजह से ज्यादातर लोग अपने किसी काम को शुरू ही नहीं करते। वो अपने टाइम को यूं क्यों ही वेस्ट कर देते हैं। फियर तुमसे कितना बड़ा है जो तुम उसको देखकर डर रहे हो? तुम्हारी हाइट से ज्यादा बड़ा है क्या, या तुम्हारी उम्र से ज्यादा बड़ा है जो उससे तुम्हें डर रहे हो? फियर से बिल्कुल भी डरो मत, क्योंकि जो फियर से डरता है उसके सामने उसके सारे फियर आके खड़े हो जाते हैं और फिर वो बिल्कुल शांत बैठ जाता है और वो सोचता है कि उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। और ज़्यादातर ये बात जो है वो आम हो चुकी है और ये हर किसी के साथ होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। हर किसी के अंदर एक फियर का लेवल होता है और जो अपने उस फियर के लेवल को बढ़ा लेता है वो कुछ भी नहीं कर पाता, और जो अपने उस फियर के लेवल को नीचे कर देता है तुम उसको देख सकते हो कि वो कहाँ पर है, और उसके बदले तुम फियर से डर के वहीं की वहीं बैठे हुए हो। और ये होती है फियर की ताकत, जो एक भले आदमी को भी नीचे बैठा दे और उसको आगे बढ़ने ना दे। और ये भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों में है कि तुम किस चीज़ को फियर मानते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अगर तुम हर एक चीज़ को फियर मानकर छोड़ने की कोशिश करोगे तो गारंटेड है ना कि फियर तुम्हारे आसपास ही रहेगा ना। और फिर भी जो फियर है वो तुम्हारे पास क्यों रह रहा है? क्योंकि तुम काम ना करने के बहाने ढूंढ रहे हो। अगर तुम ये कहते हो या सोचते हो कि जो ये काम मैं कर रहा हूँ इसके अंदर मैं फेल हो जाऊंगा, तभी तो वो जो फियर है वो तुम पर इतना हावी हो रहा है। और फिर तो सारी की सारी गलती तुम्हारी है ना, क्योंकि तुम ऐसा कह रहे हो ना। थॉमस अल्वा एडिसन जब वो लाइट बल्ब को पहली बार जलाने की कोशिश कर रहे थे तब वो 1000 बारी से भी ज़्यादा बल्ब उनके फ्यूज हुए थे, पर फिर भी एडिसन ने अपने फियर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और अगर वो अपने उस फियर को अपने ऊपर हावी हो जाने देते तो एडिसन वो कभी कर ही नहीं सकते थे जो आज पूरी दुनिया जानती है। एडिसन ने अपने उस फियर को अपने आप से बहुत ज़्यादा दूर रखा था और सिर्फ अपना जो फोकस था वो अपने उस काम पे किया था। और अगर तुम ये सोच के बैठ जाओगे कि तुम्हारे जो फियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इस स्टोरी को तुम याद कर लेना जो थॉमस एडिसन की जो स्टोरी थी, और उसके बाद तुम्हारी सोच, तुम्हारे एक्शन, तुम्हारे सारे के सारे रिजल्ट ही चेंज हो जाएंगे। और अगर तुमने ये ठान लिया तो फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम हासिल ना कर सको और तुम्हें कोई रोक भी नहीं पाएगा। और अगर फियर है तो कितने दिन तक रहेगा, क्योंकि तुम अपने काम के अंदर फोकस होगे तो फियर कब आया और कब चला गया तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और फिर वो तुमसे बहुत ज़्यादा दूर रहेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि जो तुम हो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, कि ऐसे फियर की तरफ तो तुम देखते ही नहीं हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बाद में फियर आएंगे ही नहीं, और उसके बाद वो अपनी जगह पर अपने से भी बड़े एक फियर को तुम्हारे पास भेजेगा और वो देखेगा कि तुम कहाँ तक हार मानते हो। और अगर तुमने वहाँ पर भी हार नहीं मानी तो वो अपने से भी बड़े एक और फियर को तुम्हारे पास भेजेगा, और तब तक जो फियर है वो तुम्हारे अंदर रहेगा ही कहाँ। और सबसे ज़्यादा जो फियर होता है वो उन लोगों को लगता है जो कि कुछ कर ही नहीं रहे होते। तो तुम काम करने के ऊपर ध्यान लगाओ, ना कि फियर पर। मेरा नाम जतिन लोमस है और अगर तुम मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिस ना हो। और उससे पहले मैंने और भी कुछ मोटिवेशन वीडियोस बना रखी है, तुम उन्हें भी चेक कर सकते हो। और जाते जाते इस वीडियो को और बहुत सारे लोगों तक शेयर कर दीजिए जो अपने फियर को अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में।